हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर की रीडिंग। ओके, सितंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, जनरल लाइफ के लिए और आपकी लव रीडिंग। ठीक है, ये कंबाइंड रीडिंग है। ओके, पहले हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ, फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ। ओके, ये मंथली रीडिंग है। वीकली रीडिंग भी आपको ज़रूर पोस्ट करूँगी मैं बहुत जल्दी। ओके, साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग्स भी और लव रीडिंग्स भी। ठीक है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो काफ़ी समय से मैं एक्टिव नहीं थी, बट नाउ I will not be inactive anymore and I will be coming up with your weekly readings regularly. Okay, तो अगर पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, प्लीज़ डू दी ऑनर्स ऑफ सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस चैनल पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स भी करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाय वर्गोस, लेट्स सी सितंबर मंथ में आपके लिए क्या मेजर चैलेंज है। ओके, क्या चैलेंजेस हैं आपके लिए सितंबर में, किस चीज़ पे आपको वर्क करना ही करना है, या फिर कहें कि आप जिस चीज़ पर वर्क करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। व्हाट इज़ इट? We have guilt. I release any beliefs that no longer assist my soul growth. ठीक है, आपको गिल्ट रिलीज करने हैं। जो चीज़ें आप किसी के लिए नहीं कर सके वो गिल्ट, या आपने करना चाही भी थी तब भी नहीं कर सके वो गिल्ट। ठीक है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा जो आपको गिल्ट है कि मैंने एक बुरे इंसान के साथ क्यों अच्छा किया, वो गिल्ट। तो इस तरह की चीज़ें आपको रिलीज़ करनी होंगी ताकि आप अपलिफ्ट कर सकें। समटाइम्स थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। जो हो गया उसको जाने दीजिए। कुछ बातें किसी और पर्सन की तरफ से अनकही रह सकती हैं, कुछ आपकी तरफ से रह सकती हैं। एवरीथिंग नेवर गोज़ लाइक, हर चीज़ आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगी जैसी आपने प्लान की हो। तो कई बार ही चीज़ें वैसी नहीं चलती तो हम गिल्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट लेट इट बी, लेट इट फ्लो, उसको जाने दीजिए, ज़्यादा उस बारे में मत सोचिए। ओके, ये आपका चैलेंज है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव डीप नोइंग। ओके, डीप नोइंग इज टेलिंग मी कि आपको मे बी जैसा मैसेज मैंने डिलीवर किया अबाउट गिल्ट, आपको डीप नोइंग है क्या चीज़ होनी चाहिए थी, क्या नहीं हुई। ठीक है, चीज़ों के बारे में आपको डीप नोइंग रहेगी। लाइक कहीं ना कहीं आपको एकदम पता रहेगा कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं हुई। इट्स ओके। आपको कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं उनके बारे में भी डीप नोइंग है कि ये पर्सन से आई कैन इंटरेक्ट, दिस पर्सन से आई कैन नॉट इंटरेक्ट, या दिस जॉब विल सूट मी इन फ्यूचर, दिस जॉब विल नॉट सूट मी इन फ्यूचर। ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अच्छी रहेगी या ये नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपको अपनी सोल लेवल पे आपको इंट्यूशन वाइज बिल्कुल पता है, आप वो विजडम रखते हैं अपने अंदर कि आप बता सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेंगी या नहीं रहेंगी। उस हिसाब से आप चीज़ों को सितंबर में करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक डीप नोइंग के साथ। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉग हीलिंग। ओके, तो यहाँ पे इतना सुंदर सा फ्रॉग आया है और ये हीलिंग की बात कर रहा है। देखिए, हीलिंग अगेन आपको पता है, फ्रॉग जो है दोनों तरह के एनवायरनमेंट में रह लेता है, अर्थ पर भी, वाटर में भी। ठीक है, तो अगेन आपकी हीलिंग जो है वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप जब एक मन बना लेते हैं ना कि चीज़ों से अब उठना है, ठीक है, आपकी जो भी सफरिंग रही, आप कहीं ना कहीं वो मन बना लेते हैं कि इस जोन में अब और नहीं रहना, इस जोन को ब्रेक करना है, तब आपकी एक्चुअली में हीलिंग स्टार्ट होती है। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपने हील होना ही होना है, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको पर्ज करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको पता है कि आपके अंदर डीप इमोशंस हैं, बट आप उनको देख नहीं रहे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर लगता है। आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है कुछ पास्ट का सोच के। उनको, उस फियर्स को समझिए। आपके डार्क इमोशंस भगवान ने आपको इसलिए दिए हैं, गुस्सा, नफरत या फिर डर। ठीक है, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको हम किसी पर्सन के बारे में, मान लीजिए कोई पास्ट है आपका, किसी पर्सन के बारे में सोचते ही आपका बॉडी कुछ अलग ही जोन में चली जाती है। बट वो इसलिए जा रही है, उसको ये मत सोचिए कि आपको उस इमोशन को फील नहीं करना है। वो इसलिए जा रही है, वो आपको इंडिकेट कर रही है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तब आप अपनी बॉडी को अगर सुनते हैं तो आपकी वो हीलिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसी वो हैं।
ठीक है, उनको बदलने की बजाय। और जैसे ही नेक्स्ट टाइम उस पर्सन की याद आपको आएगी, नेक्स्ट टाइम उस इंसिडेंट की याद आपको आएगी, आप समझ जाएंगे कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाह रही है। ओके, लेट्स सी लेनामेंट से देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं सितंबर में। ओके, अ कार्ड फेल ऑफ। ओके, वी हैव फ्रॉग नहीं, फॉक्स। ओके, वी हैव क्लाउड्स, and we have book. Okay, अगेन एज आई सेड अर्लियर कि आपको किसी पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है विद द फॉक्स एनर्जी। ये आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। वट एवर दिस पर्सन इज़, इस तरह की एनर्जीज को आपको जाने देना है। इस पर्सन ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं आपके मन में, ठीक है, तो वो आपको जाने देना है। आपने और ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। आप कोई न्यू कोर्स करना चाहते हैं, आप कोई आगे कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। मे बी आप कोई न्यू कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं जो कि आपको मे बी अपने बारे में बता रहा है। मे बी आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब और तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने लिए रिट्रीव कर रहे हैं ताकि आप इम्प्रूव कर सकें एज अ पर्सन ऑल्सो, और अपनी लाइफ को भी आप अपने वर्क प्लेस या अपने वर्क को, अपने स्किल को इन जनरल यू आर इम्प्रूविंग दैट ऑल्सो। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव मून। ओके, अगेन यहाँ पे पहले भी मून एनर्जी आपके लिए आया है विच वॉज टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं इस मामले में कि आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। आपको आपका हायर सेल्फ आपको कुछ बताना चाह रहा है। मे बी कुछ नई चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, मे बी आप हील होना चाहते हैं, मे बी आप कोई नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हैं, बट आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। मे बी ये इन्फॉर्मेशन आपको मेडिटेशन के थ्रू पता चले कि आपको कैसे आगे बढ़ना है इस जर्नी में, ठीक है, और वो आपके लिए हेल्पफुल हो। मून ऑल्सो टॉक अबाउट इल्यूजन। तो अभी जो मे बी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इल्यूजनरी हों और आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़े पहले, फिर आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएँ। ठीक है, जब हम समस्या में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, डाउट में होते हैं, हम चीज़ों को वैसे समझ नहीं पाते जैसे एक न्यूट्रल, एक नॉर्मल, एक हील्ड पर्सन समझता है। ठीक है, वो चीज़ें आपको तभी उस तरीके से नज़र आएंगी जब आप हील्ड होंगे, आप न्यूट्रल होंगे। ठीक है, सो अगेन 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए चीज़ों में। मतलब एक सितंबर ऐसा मंथ लग रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा हील करके चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, हीलिंग लेने की ज़रूरत है, सब्र रखने की ज़रूरत है, और फिर आपके लिए अच्छी चीज़ें में भी उससे नेक्स्ट मंथ्स में आएँ। वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो आपको किसी का साथ मिल सकता है इस समय में। कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्टिव हों। ठीक है, दिस कैन बी अ सोलमेट ऑल्सो। मे बी आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके साथ मिलकर कुछ बिल्ड करना चाहे रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में। एंड देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ शोइंग मी विक्ट्री। और ये करने में ये जो हीलिंग करने में, ये सब चीज़ें अपने आप को एक बेटर पोजीशन में मेंटली स्पिरिचुअली लेके आने में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, सितंबर इज़ अ मंथ ऑफ रिलीजिंग एंड हीलिंग। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स। कोई छोटी इन्फॉर्मेशन, कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन, जो भी स्पिरिट बताना चाहें। वी हैव मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। ओके, यहाँ पे कोई मेल फिगर हो सकती है जिसके साथ आपकी कोई फ्रेंडशिप, कोई रिलेशनशिप हो जो आपको अफेक्ट करे। वी हैव थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क।
And then we have dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ से धन आ सकता है, पैसा आ सकता है जो आपने पास्ट में की हो. Then we have spear, her take over but you no longer have. कोई चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी से जा चुकी हैं और आपको उनको अब रिलीज़ कर देना चाहिए. उनको लेकर, जो चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उनको लेकर आपको अपने आप को और दुख नहीं देना चाहिए. वी हैव पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, टाइम टू गेट आउट ऑफ आ सिचुएशन. ओके, यहाँ पे अगेन कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उनसे बाहर निकलिए, उनसे अपने आप को हील कीजिए. अगेन हीलिंग 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 इज़ द एसेंस ऑफ दिस month. Okay guys, this was your reading, journal reading. Let's see your love reading now. Okay Virgos, let's see messages for your love life. Okay, messages for Virgo, कन्या राशि. याद रखिए ये journal reading है, so takes what resonate and leave the rest. Okay, messages for Virgos. वी हैव हैंगमैन. यहाँ पे किसी का नज़रिया बदल रहा है, मे बी आपका नज़रिया बदल रहा है किसी पर्सन को लेकर, या किसी पर्सन का नज़रिया बदल रहा है आपको लेकर. ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है. ओके, लेट्स सी व्हाट वी गेट. वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो कि आप ये नज़रिया तो बदल ही रहे हैं, बट आपका एक एटीट्यूड भी बदल रहा है. ठीक है, नज़रिया होता है कि आपको समझ में आ गया ये पर्सन अच्छे हैं, बुरे हैं, या ये पर्सन आगे आपके साथ बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, सेम पेज पे हैं, नहीं है. ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये पर्सपेक्टिव हो गया. अब एटीट्यूड, आप उसी तरीके से पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं. जिस तरह से वो पर्सन आपकी लाइफ में जो चीज़ें वो आपको सर्व कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उस पर्सन को देख रहे हैं, आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है. एंड दिस इज़ हैपनिंग ड्रामेटिकली. कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है सितंबर में, हो सकता है जिससे आपके विचार इस पर्सन के प्रति बदल रहे हैं, या हो चुका है मे बी, बिकॉज एनर्जी इज़ फ्लूइड. ठीक है, तो ये कोई पास्ट की एनर्जीज भी हो सकती हैं, नॉट नेसेसरली. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, समवन इज वर्किंग अपॉन देयर फाइनेंसेस. ठीक है, यहाँ पे आप अपने फाइनेंसेस में अपनी एनर्जी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी में. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी योर पर्सपेक्टिव इज़ टोटली चेंजिंग अबाउट लव लाइफ, और आप एक स्टेबल पर्सन को, और मैरिज के लिए आप आगे सोच रहे हैं कि अरेंज मैरिज ही बेटर है. इस तरह की भी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप लोग अरेंज मैरिज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, या कम्यूनल मैरिज को, जो कि ट्रेडिशनल वे में जैसे मैरिजेस होती हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पे कुछ न्यू बिगिन हो रहा है. ठीक है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके लिए आ सकते हैं, विच कैन बी रियली स्टेबल. यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर अरेंज मैरिज, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी रिच, और दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली वेरी स्टेबल. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो रब ने बना दी जोड़ी हो सकती है ये. ठीक है. लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज अभी आपका मूड नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरा चाहे बॉयफ्रेंड अच्छा निकला या नहीं निकला, गर्लफ्रेंड अच्छी निकली या नहीं निकली, पर मैंने अरेंज मैरिज नहीं करनी. ठीक है, इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं. ओके, वाई सो. ठीक है, व्हाट हैपेंड. वी हैव स्टार. ओके, स्टार एनर्जी. ऐसे यहाँ पे कुछ मेजर विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है. वही ना, आप देखिए, मैं बार बार अपने चैनल पे यही कहती हूँ, आपकी विशेज़ पूरी होनी चाहिए. पर्सन का नाम राकेश है या महेश है, क्या फ़र्क पड़ता है. आपको एक लविंग पर्सन, एक जैसे पर्सन आप चाहते हैं, जैसा उनका फाइनेंशियल स्टेटस आप चाहते हैं, वो सब आपको मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है. ठीक है, दैट डजंट मैटर. मतलब आप कहेंगे ये कैसी लव रीडिंग है जहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि भाई जाओ और दूसरा पर्सन ढूंढ लो. बिकॉज अगर आपके लिए कोई खड़ा ही नहीं है, आपके लिए कोई है ही नहीं उस पोजीशन पर जिसको आप एक इमेजिनरी सेल्फ बना के एक आइडिया में आप उस पर्सन के जी रहे हैं, तो वो भी तो सही नहीं है. ठीक है. एंड एम्परर, यस, दिस पर्सन दैट इज़ कमिंग फॉर यू इज़ वेरी मे बी
controlling, very practical, very authoritative, but this person will be all you need. ठीक है, this person will be all you ever wanted. यहाँ पे King of Pentacles एनर्जी है, King of Wands एनर्जी है, एम्परर एनर्जी है, और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एक कंट्रोल ले रहे हैं अपनी लाइफ का, कि लाइफ में जो हो गया ठीक है, कोई आ रहा है जा रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, let's see what else we have. We have sun. Okay, happiness is coming your way. Ace of Pentacles, Star, Sun. ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, बट आपको कुछ नेगेटिव स्टकनेस जो आपने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर रखी है कि नो आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट दिस, या मैं तो उसी पर्सन से प्यार करती हूँ मुझे तो वही पर्सन चाहिए. तो आपको अगेन मूवमेंट की ज़रूरत है. चीज़ें मूवमेंट कर रही हैं, आप चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपके लिए. ओके, But as we have magician. Okay, this all is happening because आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, एक पर्सन के साथ कई बार आप होते हैं और आप उस पर्सन के साथ होते हुए भी किसी नेक्स्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, आप मे बी कंपैरिजन ही कर रहे हैं कि ये पर्सन ऐसे हैं, या मैं किसी और को अगर पसंद करना चाहती हूँ, या किसी और पर्सन को पसंद आप करना चाहते हैं, आप किसी और आइडिया ऑफ पर्सन को चाहते हैं, आपका आइडिया मैच नहीं हो रहा इस पर्सन के साथ, और आप चाहते हैं कि आपको एक लविंग पर्सन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको एक हैप्पी पर्सन चाहिए. तो जैसे ही आप शिफ्ट मारते हैं अपनी एनर्जी को, आप जैसे ही पहले वाले पर्सन को बाय बाय बोलते हैं, दूसरे पर्सन हाजिर हो जाते हैं. ठीक है, तो ये होने वाला है सितंबर में आपके साथ. अगर आप फॉलो कर रहे हैं इन इंस्ट्रक्शन को, आप हैप्पी हो रहे हैं, आप अपनी एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं, और आप इस सारी सिचुएशन को जो पास्ट में हुआ उसे पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मेजर अरकानास और पॉजिटिव कार्ड्स हैं. यहाँ पे एम्परर है, मैजिशियन है, चैरियट है, सन है, टावर है. ठीक है, मैरिज का कार्ड भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 किंग्स हैं, एक क्वीन है, हैंग्ड मैन है. यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं सितंबर में, डेफिनेटली किसी के लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं. ओके, और स्टोरीज़ भी देख लेते हैं, और कोई स्टोरी सेकंड स्प्रेड में हमें नज़र आती है, नहीं तो फिर हम सिंगल्स की रीडिंग करेंगे. ओके, सिंगल्स के लिए क्या एडवाइस है, या कोई पर्सन आ रहे हैं या नहीं. ओके, एनीथिंग एल्स स्पिरिट वांट्स टू टेल अस, कोई अलग स्टोरी या कोई अलग इंफॉर्मेशन. वी हैव मून एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स. यस, यू आर टेकिंग अ पॉज. आप एक पॉज ले रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं. अगर आपने जर्नल रीडिंग नहीं देखी, जर्नल रीडिंग भी देखिए, उसमें भी कुछ इसी तरह की एनर्जीज हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड मून एनर्जी, कि आप जो है हीलिंग कर रहे हैं अपनी. ठीक है, हीलिंग, इमोशनल हीलिंग हो रही है. यहाँ पे कोई पॉज ले रहा है अपनी सिचुएशन से. लवर्स में भी लव को अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर अगेन यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि मे बी यू आर फॉलिंग इन लव अगेन विद योर एग्जिस्टेंस, कि आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं. ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस से प्यार कर रहे हैं, और बदले में यूनिवर्स में भी आपको कोई ऐसे पर्सन भेज रहे हैं, कोई ऑफर आपको मिल सकता है किसी पर्सन से जो कि आपको फुलफिलिंग लगे, जो आपको ऐसा लगे कि यस यू हैव मेट द लव ऑफ योर लाइफ. ओके, व्हाट एल्स we have 4 of Pentacles. Okay, you are holding on to something, holding on to some subconscious pattern, क्योंकि यहाँ पे मून के नीचे ये कार्ड आ रहा है. कुछ ना कुछ आपके पास्ट का या आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है कि आप कितना ही हैप्पी भी फील कर लें, कितना ही पॉजिटिव सोच लें, आप कॉन्शियसली सोचते हैं बट सबकॉन्शियस में वो चीज़ें कहीं ना कहीं हैं. ठीक है, इसलिए आपको एडवाइजेबल है कि आप सिंगल हैं. ठीक है, सिंगल रहें, और आप अगेन अपने वर्क कर रहे हैं अपने मनी पर, अपनी लुक्स पर, अपनी और चीज़ों पर.
Then we have again Emperor. You are sitting on the throne of your own life, कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, अपने तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एंड थिंग्स स्लोली बट स्टेडीली आपके लिए सही हो रही हैं आपकी लव लाइफ में. ओके, यस, लेट्स सी मैसेजेस फॉर सिंगल्स नाउ. Messages for singles. ठीक है. ओके, 4 of cups and 3 of swords. आप किसी थर्ड पार्टी का ओवर होने का वेट कर रहे हैं, या फिर आप अगेन कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, कोई पर्सन के साथ आपकी बात नहीं बनी, आप उस चीज़ को लेके थोड़ा सा हर्ट लग रहे हैं. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आई वुड से कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं. टेक अ पॉज एंड हील योर सेल्फ. ठीक है, कुछ ना कुछ डिवाइनली गाइडेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं. जो भी हो चुका है पास्ट में वो भी मे बी डिवाइनली गाइडेड ही था. ठीक है, तो डोंट बी stuck in that situation. Okay, यहाँ पे I was expecting Ace of Pentacles in this spread also, and yes it came again कि आप कुछ ना कुछ न्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ न्यू आपकी लाइफ में हो रहा है, बिकॉज यू आर ड्रॉपिंग ओल्ड पैटर्न्स. ठीक है, अगेन 2 of Pentacles में भी आप पास्ट में कहीं ना कहीं अपने आप को उलझाकर उस लूप में रखा हुआ है, और आपके लिए अबंडेंस जो है वेट कर रही है. आप पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, जो पास्ट में हो चुका, जो जगलिंग वगैरह आप कर रहे हैं कि पर्सन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उन सबको ड्रॉप करके आप डिवाइन की मर्जी सुन रहे हैं, जो कि आपको एक न्यू पर्सन, एक अबंडेंट पर्सन जो कि आपको फुलफिलमेंट दे सके, जो आपको वो लव दे सके जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर सकें. ठीक है, तो दिस इज़ रियली अ गुड मैसेज. Okay, let's see a card from spirit आपको क्या बोलना चाहते हैं. We have karma. Okay, there is nothing from a past life that cannot be addressed in current life. Okay, आपका अगेन कोई ना कोई कार्मिक लेसन है जो ओवर हुआ है या हो जाएगा. जब तक आप उसको ओवर नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं कि भाई जो जा रहा है उसे जाने दो. जो चीज़ें नहीं हो रही उनके लिए आप पेशेंट हैं, जो चीज़ें नहीं हो रही आप उनको ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहे, और जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार हैं. ठीक है, तो अगेन कर्मा क्या है? कर्मा हमारी थॉट है, हमारे एक्शंस हैं. ठीक है, तो अपना वो गुड डिसीजन लीजिए एंड मूव फॉरवर्ड विद योर गुड लाइफ. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. और कोई भी पास्ट लाइफ का कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई कल का ऐसा इशू नहीं है जिसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते और आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो ड्रॉप कीजिए इस बर्डन को जो आपसे नहीं उठ रहा. 10 of Wands, इसको उठा के एक साइड कर दीजिए और आगे बढ़िए. ठीक है, नई एस ऑफ वॉन्ड को पकड़िए और एस ऑफ पेंटिकल को पकड़िए और आगे बढ़ जाइए. ठीक है, ओके, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट. डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.